चलो बात करते हैं। जैसे मैंने सॉल्वेशन बताया था, सॉल्वेशन का देखो वो प्लग ख़राब था, मैंने उसे खोला, उसके पेज निकाले, उसको भीतर ही भीतर जो चीज़ मुझे मुश्किल लग रही थी वो बहुत आसान हो जाती है जब हम करते हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही अब आप समझो चीज़ें, जब हम चीज़ें हमें दिक्कत क्या देती है कि चीज़ें हमारे पास होती नहीं है, क्योंकि हम उसे ला नहीं पाते या करना नहीं चाहते। मैं तो ये लगता है तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। फिर हमारा दिमाग हमें इस तरीके से दिखा देता है किसी भी चीज़ को वो कितनी मुश्किल है, पर रियलिटी वो मुश्किल नहीं होती, क्यों हमारी दिमाग कल्पना करता है। रास्ता बड़ा सरल है, चलोगे तो आगे की स्टेप पता चलेगी, और यदि चलोगे नहीं पीछे से देखते रहोगे तो दूर की चीज़ हमेशा मुश्किल लगती ही लगती है जीवन में। एक होती है जीवन बड़ा पहलूदार है, पहलूदार। मेरी रैपिडो की आईडी थी, मैंने क्या करा कि ऐसे ही मेरे फादर की रैपिडो की आईडी में चला था, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो मैंने अपने फादर के फ़ोन में ऑन करवा दिया, उनसे कही कि फ़ोटो ले लो। अब उनसे फ़ोटो ली हुई नहीं गई तो आईडी उनकी हो गई एक तरीके से, उनके फ़ोन में लॉगिन भी नहीं हुई अच्छे से। अब मैंने जब अपने फ़ोन में वापस लॉगिन करी और अपने फादर से बोले नहीं सर, तो मेरी उसके बाद राइड आनी बंद हो चुकी, मतलब कि वही उसमें मुझे एक वार्निंग आई थी जिसके कारण मैं समझ गया अवेयर हो गया। पर यहाँ पे क्या है, कंपनीज़ क्या करती है, एक ही वार्निंग देने के बाद उसको गिनती नहीं, आपको आईडी डायरेक्ट सस्पेंड कर देती है, या क्या बोलते हैं आपको राइट देना बंद कर देती है। अब कल से मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि मैं एक जगह जहाँ सस्पेंड हो गया मैं दूसरी जगह चले जाता हूँ। मेरे पे फ्लिपकार्ट का वो आया था कि फ्लिपकार्ट में मतलब चला आईडी वाईडी का कोई वो नहीं हुआ, तो मैं उसमें चले जाऊँगा। मेरे को कोई मैटर नहीं पड़ता, मैं मालिक हूँ हमेशा से, और हमेशा से मालिक रहूँगा जीवन में। बस मेरी एक थोड़ा मुझे बार बार कहती है छोटी छोटी नौकरियाँ तुम हमेशा ध्यान रखो। मेरे 3 सूत्र हमेशा ध्यान रखो। नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने आप को यूँ मत कहे कि मैं क्या बोलते हैं मैं स्टेबल हूँ। आप अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे जब पढ़ोगे तो हमेशा ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी कभी भी तुम्हारी स्टेबिलिटी या अपॉर्चुनिटी कभी भी तुम्हें ओनरशिप नहीं देती। अपॉर्चुनिटी कभी भी तुम्हें एक सस्टेनेबल विकल्प नहीं देती, सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं देती, वो हमेशा हाई रिस्क ऑप्शन देती है, अर्थात ऐसा ऑप्शन जो आज मिल गया कल ना मिले। अपॉर्चुनिटी हमेशा छोटे पल के लिए रहती है, छोटे पल में जो बूम कर दे वो अपॉर्चुनिटी हर बार लगे जरूरी नहीं, हर बार तुम कोशिश करो जरूरी नहीं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि एक अवसर मिल गया, प्राप्त कर लिया, बेहतर है, विकल्प हो गया, पर अब निर्णय तुम पे है। जैसे ज्ञान आ चुका, बुद्धि आ, वो पैसा आ चुका, धन आ चुका, अब उसको चलाना तुम पे है। लॉटरी लगने के बाद भी व्यक्ति गरीब क्यों हो जाता है? क्योंकि फिर वो उस पैसे की कदर नहीं करता, उस पैसे को सही जगह नहीं लगाता। सस्टेनेबिलिटी यही कहती है कि अगर तुम मेहनत से कमाते, थोड़े थोड़े पैसे कमाते। देखो एक व्यक्ति है जिसने एक लॉटरी निकाली, 10 रुपये की लॉटरी से 2 करोड़ रुपये जीत गया, 2 करोड़ रुपये जीत गया, उसके 2 करोड़ 2 साल में ख़त्म हो गए। आपको कि कितना बेवकूफ़ था मुहूर्त तक, 2 करोड़ 2 साल में ख़त्म हो गए, वो 2 साल में ख़त्म हो गए। एक व्यक्ति था प्रति महीने 10,000 रुपये कमाता, हर महीने 10,000 रुपये कमाता, 2 साल तक उस पर 2.5 लाख रुपये, और उसके 2.5 लाख रुपये वो अब 2.5 लाख रुपये उसमें कारोबार खुला, वो करा। 2 साल बाद अब उसको 5, 6, 7, 8, 10 लाख की उसकी एवरेज नेटवर्थ बन गई, एवरेज नेटवर्थ बन गई। क्या ये सस्टेनेबिलिटी है कि उसका जो पैसा था 10,000 रुपये की, वो 10,000 लगातार चलते चलते 10 साल तक भी खींच के ले गया उसका जीवन, और जो 2 करोड़ वाला था वो 2 साल के बाद भूखा मर रहा, क्योंकि उसके पास 1 रुपया भी नहीं। तो ये देखो एक के पास अपॉर्चुनिटी आई, अमाउंट आया एकदम मेरे से, परंतु बुद्धि नहीं थी सही से चलाने की। एक के पास 10,000 रुपये तो लिमिटेड, कहाँ 2 करोड़ और कहाँ 2,40,000 रुपये, कहाँ 2 करोड़ और कहाँ 2,40,000 रुपये। उसने 2 करोड़ 2 साल में खर्च कर दी, इसने व्यक्ति ने 2 साल तक 2,40,000 रुपये जोड़े, 10,000 रुपये कर। छोटे छोटे पैसे ऐसे काम करते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा देख के हर व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, बड़ा पैसा देख के हर व्यक्ति खर्चे करता है, बड़ा पैसा देख के हर व्यक्ति गलतियाँ कर देता है। क्योंकि वो गलतियों से, गलतियाँ क्या है, प्रिपेरेशन, समय से पहले भाप लेना कि यार आज ही मेरे संग घटना होगी, आज तो छोटे में घटना हो गई, कल को ऐसी घटना बार बार ना हो जाए। जैसे आज कल मैंने आईडी लॉगिन करी, मैंने एक ही बार में अवेयर हो गया। कंपनीज़ की मुझे गलती क्या लगती है, कंपनी को एक ऑप्शन रखना चाहिए कि कस्टमर को वार्निंग देकर उसको उसका डेटा दिखा दो कि तुमने 1 बार गलती कर दी, 2 बार गलती कर दी, 3 बार गलती कर दी, देखो 10 बार के बाद तुम्हारी आईडी सस्पेंड होगी 15 दिन के लिए, अवेयर हो जाओ और गलतियाँ उनकी नोटेट करो, ताकि आपका कस्टमर बेशक गलतियाँ करे पर वो गलतियों से ठीक रहे, वो अपने आप को सुधारे, बेटर है। हमें एक इंसान बेटर बनाना है, ना कि हमें एक इंसान नहीं चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। कंपनियां कहती है मेरे पे बल्क में व्यक्ति है, बल्क में व्यक्ति है, बल्क में व्यक्ति है। मैं कहता हूँ बल्क में व्यक्ति होने से तुम ट्रस्ट नहीं
खरीद सकते बल्क में। ट्रस्ट हमेशा से, कीमतें हमेशा से, वैल्यू हमेशा से सूक्ष्म नहीं होती है। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ, तुम हज़ारों व्यक्तियों को, लाखों व्यक्तियों को अपने नीचे काम करवा लो पैसा देके, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए 5 बंदे अगर ऐसे भी खड़े हो गए ना जो बिन पैसों के काम करने के राजी हो गए, मेरे लिए वो महत्व रखते हैं, क्योंकि मैं उनको ओनरशिप इक्वलिटी दूँगा अपने जीवन की। मैं उनको दावे से कहूँगा कि जिस दिन अगर मैंने करोड़ों की संपत्ति कमाई तो 20-20 लाख तुम सब में बांट दूँगा। अगर जिस दिन मैंने 1 रुपया नहीं कमाया तो मुझे माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो जो रिस्क लेंगे वो इक्वलिटी में खेलेंगे, ठीक है। और बाकी साधारण मानव जीवन में हर एक पहलू है, हर एक पहलू में हर व्यक्ति अलग अलग सोचता है और थिंकिंग सिर्फ एक ही रहेगी। उसके अलावा हर व्यक्ति फिर पैसों में काम करते हैं, जिसके लिए कहते हैं मनी बाय हैप्पीनेस, पर रियलिटी में मनी कांट बाय हैप्पीनेस। हैप्पीनेस विल बिकम टू ट्रस्ट। ट्रस्ट से बनता है चीज़ें, ट्रस्ट से लेगेसी बनते हैं, साम्राज्य भी ट्रस्ट से खड़े होते हैं जब विश्वासी व्यक्ति होते हैं जीवन में। जब देखो एक ट्रस्ट पर्सन क्यों नहीं काबिल बन पाते, क्योंकि उसके जैसे ट्रस्ट पर्सन नहीं होगा। अगर 2 या 4 ट्रस्ट पर्सन एक संग हो गए तो कोई व्यक्ति, कोई माइकल लाल नहीं कह सकते कि उनसे बढ़िया बेहतर कोई टीम हो। मैं जीवन में हमेशा कहता हूँ, युद्ध में हमेशा ध्यान रखें, इस जीवन में हमेशा ध्यान रखें, शत्रु बनाने से कोई लाभ नहीं। ताकतवर व्यक्ति से ताकत दिखाने का, प्रदर्शन करने का कोई फायदा नहीं। ताकतवर व्यक्ति को मित्र बनाने में ही समझदारी है। अगर तुम मित्र बनाओगे तो सहयोग में रहोगे। कैसे? सपोज करो तुम्हें किसी ने गाली कर दी, तुमसे किसी ने लड़े गए, तुम अपने 4-5 बंदे लेके गए, तुमने अपने बंदों को क्या कहा? मान लो सपोज करो तुम हो हिंदू, ये मेरे संग घटा है मेरे मेरे संग घटा है। मेरे दोस्त है मोहम्मद साहब, मेरी क्लास के, ठीक, बाकी लोग मोहम्मद साहब। अब तुम्हें तुम्हारी क्लास में ही कुछ बच्चे थे जो तुम्हें तंग कर रहे हैं। अब समझो, तुम अपने दोस्त मोहम्मद के पास गए, कहे कि यार वो लोग मुझे तंग कर रहे, है ना। अब 2 तरीके हैं, या तो तुम इनको ही कहो कि यार वो मुझे तंग कर रहे, इनको पीटेंगे, मारेंगे, पकड़ेंगे, तो तुम अपना दबदबा दिखाना चाहते हो, ठीक है, दबदबा दिखाना चाहते हो दोस्तों के प्रति। ये है मूर्खता, मतलब समय से पहले जो पनप, समय के बाद जो पनपी, प्रिपरेशन के बाद। यहाँ क्या करना है? यहाँ कहना है भाई मुझे लड़ना नहीं है, ये मैंने मैनिपुलेट करा था बच्चों को, मैंने गलती से हाथ उठा दिया था, मुझे नहीं पता, शाम तक मैंने मैनिपुलेट भी कर दिया था मंडे वाले दिन। अब यहाँ पे समझो, थोड़ा सर्कमस्टेंस में बदल दो, इस कहानी को बदलो, वरना हम कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा मैं कहना चाहता हूँ, जब किसी से लड़ाई हुई, कोई तुम्हें मार रहा है और कह रहा है कि जिसको बुलाना वो बुलाना, तुम बुलाने जाओ, लेने जाओ अपने दोस्तों को केवल यूँ कहो कि देख भाई मैं लड़ना नहीं चाहता, वो बेफालतू में मुझे मारना चाह रहा है, केवल उनको समझा दो। ये मैंने अपने दोस्तों से करवाया था, आर्ट्स वाले बच्चों से, क्या मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ लड़कों से, केवल उनको धमका दो, डरा दो कि भाई मैं अकेला खाली नहीं हूँ, सिर्फ ताकत को दिखाना। अब इससे क्या फायदा? अब आप क्यों कहते, आपके दोस्त पल पल आपके दोस्त है, जरूरी हो सकता है आप जिससे लड़वाने जा रहे हो, जिसको पिटवाने जा रहे हो सकता है उसी के भाई निकले आपके दोस्त। आपको नहीं पता कि आपके दोस्त क्या बोलते हैं, उसको जानते हैं नहीं जानते, आप तो उन्हें रैंडम नहीं लेके जा रहे हो। सपोज करो वो उसके भाई निकले, गली मोहल्ले में रहने वाले निकले, फिर क्या होगा? फिर आप अकेले पड़ जाओगे, वो आप ही के कान पे 2 चांटे लगा देगा आपका ही दोस्त कि तू इससे लड़ रहा है, इसको पीटना चाह रहा है, तो दबना पड़ जाएगा वहाँ पे। दबने से पहले ही मौका अच्छा प्रिपेयर हो चुके, तुम ये लगाओ दिमाग में मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, वो मुझे बेफालतू तंग कर रहे, केवल उन्हें समझाना है। जब तुम इस अप्रोच से लेके जाओगे तो आखिर में अगर वो जान पहचान वाले भी निकले तो क्या होगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे कहेंगे देख तुम इसे तंग मत करोगे, अपना ही बिरादरी का बनना है। पहले दोस्त 5 थे, अब 10-15 हो गए। क्या है? प्रिपरेशन। ये है लाइफ। मित्र बनाओ, सहयोग बनाओ, ना कि उनसे लड़ो, ठीक है। लड़के तो ख़त्म हो जाओगे, 2 पत्थर आपस में टकराते रहेंगे तो चकनाचूर हो जाएगी, पर अगर दोनों पत्थर मिलके एक संग किसी भी चीज़ को तोड़े तो ये एकता, सहयोग और प्रति एक चीज़ अपने अनुसरण कर सकते हैं। इससे दोस्ती भी बन गई, भाईचारा भी बन गई, सब चीज़ें बन गई। क्या इसकी प्रभावित में जीना? नहीं। जीवन में हमेशा ध्यान रखो, पल पल तय करेगा कब आप वातावरण में हो, कभी इनसे प्रभावित हो, कभी इनसे दूर। जब दूर होना हो तो परिस्थिति त्याग दो, भाग जाओ वहाँ से। भागने का मतलब है उनके सामने नहीं भागना, साइड होगा। कहते यार मैं लड़ाई झगड़ा इतना करता नहीं हूँ, मेरे को आदत भी नहीं है, मैं अपना कैसे काम करूँ। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि हमारी टीम में ज़बरदस्ती हो
जैसे अफ्रीका के लोग अधिकतर ऐसे करते हैं, जो गैंग वगैरह होती है वो सीधे साधे बच्चों को वो करती है, अपनी तरफ अप्रोच में डालती है कि अगर तुम्हें ये नहीं करता हम वो नहीं करता। धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति सीखो, उनकी प्रवृत्ति सीखो, भीतर ही भीतर उनके भीतर जाल घूमता चले जाओ, उन्हें कमज़ोर बना दो और फिर उनसे अलग हो। नीति यूँ नहीं कहती कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें ज़बरदस्ती खींच रहा है ना तो तुम शांत रहो। नीति कहती है एक हद तक शांत रहो, उसके बाद उसी की तरह प्रवृत्ति धारण कर लो, अशांत हो जाओ। धीरे 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 जब तुम चालाक हो जाओगे, पर अपना मोटिव मत त्यागना कि मुझे यहाँ से भागना है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति क्या होते हैं वो प्रभावित हो ही रहते हैं जो वहाँ पे बुरे करने लग जाते हैं और फिर औरों के सुख बुरा करने लग जाते हैं। मैंने कहा ना कि ताकत दो तरीके से, एक ताकतवर व्यक्ति ने एक निर्बल व्यक्ति को ताकत दिखा के अपने बस में करा। निर्बल व्यक्ति को गुस्सा आई, आखिर में आके उसने अपना रूप बदल दिया, शरीर बदल दिया एक समय के बाद। समय यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि रूप एकदम 20 साल धारण कर लिया, नहीं, समय के बाद शरीर बदल गया, हाव चाल सब चीज़ें बदल दी, ठीक है। पर अब देखना वही निर्बल व्यक्ति जब बलवान हो गया, अब वो किसी निर्बल के साथ अत्याचार कर, क्या है ये वही चैन तो रिपीट हो गई। पर इस चैन से योग्यता क्या कहती है? योग्यता ये कहती है जब तुम बलवान हो गए, अब उस बलवान की तरह कार्य मत करो जो पहले करते गए। अब तुम योग्य, अब तुम कोई जीव नहीं हो, तुम मानव नहीं हो, वशिष्ठ मानव हो। अब तुम ये देखो कि बलवान हो तो जो निर्बल है उसका सहयोग हो। हमेशा रहना प्रकृति की तरह जब कार्य करोगे, हाई टू लो को फ्लो करोगे। अच्छा, जब तुम हाइयर पावर हो और लोअर पावर को स्ट्रॉन्ग कराओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। ये हमेशा ध्यान रखो। जब तुम अपने नीचे वालों को सोचोगे कि नीचे वाले संपन्न हो, वही देश सबसे ज़्यादा बढ़िया है जो अपने नागरिकों का भला चाहता है। वही देश सबसे ज़्यादा बढ़िया है जिसके नागरिक सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बूस्ट में इकोनॉमिकल ताकत है। वही देश सबसे ज़्यादा ताकतवर है जिसकी पॉलिटिकल सत्ता इतनी मजबूत है, इतना ढांचा मजबूत है कि उसको कोई डगमगा नहीं सके। वही देश सबसे ज़्यादा वो है प्रबलित जिसकी पॉपुलेशन को सारी नॉलेज है कि क्या सही और क्या गलत है। वही देश सबसे ज़्यादा वो है कि ताकतवर है जिसको ये पता है कि मेरे नागरिक हैं, मैं अपने नागरिकों को जितना इंटेलिजेंट बनाऊंगा, मैं अपने नागरिकों को जितना बेहतर बनाऊंगा औरों से, वो उतना ज़्यादा प्रबलित है और ये सारे नागरिक के मुझको बेहतर बनाएंगे। वही देश सबसे ज़्यादा मजबूत है जिसका कम्युनिज्म, जिसके प्रत्येक नागरिक अपने देश की तरफ क्यों रखते हैं कि हम जान भी दे देंगे। ये जान देना, ये सारी चीज़ें देना, ये सब तब है तुम्हें भारी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रखा है, गंदगियों से डिस्कनेक्ट कर रखा है। पर तुम्हारे देश का प्रत्येक नागरिक ये सोचना चाहिए कि वो अपने देश को अपना माने, वो अपने देश के लिए जान दे, वो अपने देश के लिए। तुम एक चीज़ बताओ, मैं बल लगा के कहता हूँ, मैं अपना मुख के सारे वचन कहता हूँ, हिटलर से ज़्यादा बढ़िया शासक कोई था ही नहीं। हिटलर से बढ़िया शासक, हिटलर मान लो कुछ तकरीबन 50-53 साल जिया होगा, 50-53 साल जिया होगा। मैं इतना गारंटी देता हूँ उसने 10 या 20 साल कुछ राज करा होगा या 4 या 5 साल राज करा होगा। उस 4 या 5 साल में उसने वो तकनीकें बनाई हैं, वो इन्वेंशन करे कि ऐसी चीज़ें उसने, उसके नागरिकों ने ऐसी चीज़ें बनाई है कि पूरी दुनिया आज तक अचंभित रहती है कि हिटलर के टाइम पे ही ये सारी चीज़ें कैसे घटी, जैसे ऊपर वाला स्वयं हिटलर के रूप में आया हो। हिटलर भी मेरी तरह ही बालक था, समय के संग बदला, क्योंकि मूर्खता हर जाति नहीं देखती, मूर्खता पनप जाती है। पर जब उसे मूर्खता ऐसे ही नहीं दिखी कि भाई ये हर जगह पनप जाती है, उसको केवल एक जाति में ही मूर्ख दिखी, तो वो एक जाति से नफरत करने लग गया, ज्यूस से। ठीक है, उसके दिमाग में एक प्रभावित कम्युनिज्म था। हिटलर की यूँ कहते हैं कि हिटलर ने जब जर्मनी को वो करा था ना, तो जर्मनी इतना विशाल हो गया था, इतना ताकतवर हो गया, इतना सा जर्मनी है, इतना सा जर्मनी रशिया तक को टक्कर देने लग गया था। इतना सा जर्मनी पूरे देशों में, महाद्वीपों में कब्जा करने लग गया था, इतना सा जर्मनी। क्योंकि टेक्नोलॉजी, आधुनिकीकरण जो हिटलर ने करा वो किसी ने नहीं करा। IAS के एग्जाम में जाके पढ़ोगे तो तब समझ में आएगा हिटलर की मान है कहाँ। क्यों? उसके हर एक देश के व्यक्ति ने कम्युनिज्म, वो जो सिंबल था, उस सिंबल को कैसा है, सत्यम का सिंबल दिखता है, वही था कहते अहम नारायण। ठीक है, कि मैं अगर चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसलिए तो कहता हूँ 19 वर्ष का व्यक्ति बड़ा खतरनाक होगा, 19 वर्ष का व्यक्ति बतेरा खतरनाक होगा ना। वो इससे क्या तभी, इसलिए मैं अभी ये बातें करके बेचैन करता हूँ कि मैं क्यों नहीं हूँ खतरनाक। मैं नहीं, आने वाला समय खतरनाक, आने वाला व्यक्ति खतरनाक। 19 वर्ष का व्यक्ति प्रत्येक चीज़ चलाना जानता है। ठीक।
क्यों वो पहली बात तो कोई इंसान नहीं होगा, अमर होगा पहली बात तो। क्यों अमर होगा? क्योंकि मर जाएगा 18 के अंत में, ठीक। नया जन्म होगा, नया जन्म का मतलब ये आत्मा भी शरीर के धारण करेगी, कल छाया। तो ये तो मौलिकता है। पर एक चीज़ है, हिटलर इतना खतरनाक था और उसकी प्रजा ने क्यों इतनी ताकत रखी? क्योंकि उसका एक एक नागरिक, हिटलर की जो वो था सत्ता थी या जो भी कम्युनिज्म था, जो भी सिंबल था, उसको ऐसे मानती जैसे वो खुद है। इसलिए कहता हूँ सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रखता है जीवन में, सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रखता है जीवन में। दुश्मनी लगा के कोई फायदा नहीं। अभी कैसे जैसे देखो आप परफेक्शन और इम्परफेक्शन बाय सर्कमस्टेंस, इस वीडियो का नाम यही है, परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन बाय सर्कमस्टेंस, इस वीडियो का नाम। आप सुनो परफेक्शन और इम्परफेक्शन। हो सकता है किसी व्यक्ति को शांति से काबू करा जा सके, तो किसी व्यक्ति को हो सकता है शांति से काबू ना करा जा सके। मेरी पल पल सिचुएशन, अभी जैसे मैं जा रहा था खजूरी से आ रहा, मेरी आईडी बंद थी, ब्लॉक थी। अब मुझे पता नहीं थी कि भाई सस्पेंड हो रहा है कि मैं आ रहा हूँ रास्ते से खजूरी से। तो खजूरी से जब मैं आ रहा तो मैंने ऐसी एक कार वाला था, उस कार वाले के पीछे से मैंने अपनी स्कूटी वहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा। ऑटो वाला भी था, ऑटो वाले के बीच में मैंने बाढ़ रखी। अब गलती मेरी भी नहीं, मुझे जब सीधा लेना है मैं आगे बढ़ के क्यों, मैंने अपनी सीट दे रखी। मैंने उस ऑटो वाले को बोला कि भाई रोक ले। अब वो लगी नहीं थी कारों से, ना तो वो कार से लगी ना ऑटो से लगी, मैंने रोक के रख दी। मैंने कहा अभी कार वाला बढ़ाएगा मैं निकालती, तू बढ़ा ले अभी ऑटो वाले। और वो कार वाला उतरा, जाट था, उसकी कार के पीछे लिखा था जाट जाट। अब वो कार वाला उतरा। बुद्धि और बल, बल कहते हैं शस्त्र अस्त्र, बल कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुम पर गुस्सा कर रहा है तो गोली जैसी है बोलो। अगर वो व्यक्ति जाट हो वैसा हो, अगर हाथ उठा रहे तो दांत मारते चला जाता, मारते चला जाता, मारते चला जाता, देख लेता कितना बड़ा जाट है पुलिस वालों के सामने। जब तक उसने मुंह से बोला, मुंह से आया गुस्से में लड़क के हैं तो दिखने कार में लग जाएगी वो। मैंने कहा भाई लगे नहीं है, मैं निकाल रहा हूँ, तू कार थोड़ी आगे तो ले, हैं कार थोड़ी आगे ले। अब एक अंकल रुके, वो कह रहे भाई तू कार आगे लेना है, वो जो लड़के ने लगाई थोड़ी ना। अब देखो यहाँ से सहयोग पैदा हो जाता है, यहाँ से सहयोग पैदा हो जाता है। परिस्थिति में हमेशा ध्यान रखना, जहाँ शक्ति काम नहीं आएगी वहाँ भक्ति काम आएगी। ये वचन है, ये तो मैं लिख रहा था यूट्यूब में मुझे सॉल्व की थी, पर मैं उस सॉल्व को मान नहीं रहा था, केवल शक्ति के काम पर भक्ति आए। पर मैंने एक चीज़ मानी, जहाँ ऐसा लगे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, माँ चीज़ें छोड़ दो, माँ चीज़ें छोड़ दो, माँ प्रकृति को कह दो देखो मैं नहीं जीना चाहता, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर रहा, प्रकृति अपने आप कर दी। जब मैंने तरीके से बोला है ना कि मैंने वहाँ पर गुस्सा नहीं दिखाया, जब वो गुस्से में आया भड़क के तो मैंने समझदारी क्या दिखाई, मैंने गुस्सा नहीं दिखाया। मैंने कहा भाई मैं निकाल रहा हूँ, लगी नहीं है तेरी कार में, तू अपनी कार में बैठ और जल्दी आगे ले, तू रोक के बैठा पड़ा जाम लगा रहा है, इतना कहिए। बगल वाले अंकल ने भी कही, फिर वो अपनी कार में बैठा, थोड़ी उसने आगे ली, मैंने निकाली। क्या मैंने सोचा उसके बारे में, तर्क लगाया? तर्क मैं कब लगा रहा था? जब मैं अनजान था, जब मैं मूर्ख था, जब मैं सूक्ष्म पल के लिए पहले जब अगर पहले कोई मुझे गाली बकता, पहले कोई वो मुझे करता तो मैं वो मन में सोचता यार मैंने उसको बोला कि नहीं बोला कि नहीं, ये मेरी मूर्खता है। पर समय के संग जब मैं काबिल बन गया, समय के संग मुझे समझ में आ गया हर व्यक्ति गुस्सा हो ही जाता है। सूक्ष्म पल में कोई व्यक्ति गुस्से मंद है तो अगले पल में वो शांत है, ठीक है ना, अगले पल में उसका ऐसा रूप दिख रहा है जो कि बिल्कुल भोला वाला। तो मैं उस भोले वाले रूप को भी देखता हूँ, उस अशांत रूप को भी देखता हूँ। अशांत रूप से मैं घृणा करता हूँ, भोले वाले रूप से मैं शांत बहुत अच्छे से समझता हूँ। पर परिस्थिति के अनुसार ये चीज़ें बदलेगी, चीज़ें बदलेगी। मुझे इस सूक्ष्म काल में तो मैं किसी की भी चिंतन कर लूँगा, ये व्यक्ति बुरा है या अच्छा है, ये निर्धारित कर लूँगा। पर काबिलता ये कहलाती है कि इन पलों से प्रभावित होना बंद कर दो, ये आकलन लगाओ क्या वास्तविक में वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। उसके दीर्घ समय में ये बताइए कि वो अच्छा है बुरा। ऐसे वो व्यक्ति जब निकला, उन अंकल ने भी सहयोग दिया, ना वो मुझे जानते ना वो करते, फिर भी उन्होंने दिया ना, क्योंकि मानवता ऐसे ही कहलाती पूर्णता, ठीक है। अब जैसे निकला, ठीक है निकल गया मैं, अब वो जाट था बेशक, वो गुस्से में अगर वो हाथ उठा देता, वो रैपट मार देता, तो फिर मैं उतरता हूँ, मैं धरते चल जाता, वैसे कितना भी बड़ा जाट क्यों ना हो। ये भी हमेशा ध्यान रखें, शांति भी और ये भी चीज़ें कहती है कि जहाँ काम शांति से होकर वहाँ शांति से हो, और जहाँ काम अगर व्यक्ति शांत नहीं हो रहा, जहाँ व्यक्ति आध्यात्मिक कर रहा है, वहाँ उसकी बुझाएं फाड़ दो। मैं वही व्यक्ति हूँ जो ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ था, पर कर्म क्षत्रिय के करके 21 वंशजों को समाप्त कर दिया था, सहस्त्र भाइयों की हजारों बुझाएं काट दी। मुझसे बड़ा बलवान भी कोई नहीं। जीवन में हमेशा काल तक अंत तक ध्यान रखो।
मैं वही बालक हूँ, 16 वर्ष का बालक, जिसको बालक समझ के, जिसने हाथ और टांग पकड़ के छाती फाड़ दी, उखाड़ दी मध्यस्थ से। मैं वही नरसिंह हूँ जो इसने क्या बोलते हैं, हिरण्याकश्यप के मुंह में हाथ डाल के जो रिब्स होती है उन तक को उखाड़ दिया था और हृदय निकाल दिया था मुंह के कलब से। आंतरियों को निकाल के पेट से फाड़ दिया। इतने विशालतम रूप भी है, पर समय परिस्थिति के अनुसार शांत है, स्थिरता। यही मेरी समझदारी है कि बुद्धि कहती है, बुद्धि हर जगह जरूरी नहीं, बल हर जगह जरूरी नहीं, पर बल और बुद्धि का ही खेल है, बल और बुद्धि का ही खेल है हर जगह कि कहाँ बुद्धि से काम लेना है, कहाँ शांति से काम लेना है और कहाँ क्रोधित होकर चीज़ों को फाड़ना भी है। तो उन अंकल ने केवल मुझे उल्टा सीधा बोल रहे, वो चढ़ के आए, उनको समझाया मैंने, क्योंकि समझाने से समाधान मिल सकता था। यही कहती है सॉल्वेशन ये नहीं कहती, एंगुलर वेलोसिटी ये नहीं कहती, ऑर्बिट्स ये नहीं कहते कि तुम कितनी इंटेंसिटी रखते हो, कितनी एनर्जी रखते हो। मानिए एनर्जी लेवल इस चीज़ पर डिसाइड होगी तुम कितने स्टेबल हो, तुम किसी परिस्थिति को कितनी जल्दी सॉल्व कर दो। हो सकता है कोई तरीका किसी चीज़ के लिए बेहतर हो, तो हो सकता है वो तरीका दूसरी चीज़ों के लिए बेहतर हो, मास्टर की हो, परंतु हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति में वो बेहतर हो जरूरी ही नहीं। हो सकता है एक नियम जो हर जगह काम आ रहा हो सकता है एक ऐसी भी परिस्थिति बनी हो जो उस नियम से विरुद्ध हो सकता है एक शस्त्र हर जगह सबके प्राण हट रहा हो, पर एक ऐसा भी व्यक्ति हो जिसमें वो शस्त्रहीन हो जा रहा हो, तो वहाँ फिर अलग तरह की नीतियाँ चलाई जाएगी, अलग तरीके की हरकतें की जाएगी। किसी भी चीज़ में आप हमसे ध्यान रखो, एक पल में स्वयं हम चले गए तो उस पल में आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरे को शांत रहना है, अशांत रहना है, मुझे स्वयं की पार्टी कार्य करना है, अहम की पार्टी कार्य करना है, क्योंकि हमें ध्यान रखो अहम जब भी आए किसी क्रोधी व्यक्ति के संग अगर तुम शांत नहीं रहो, देखना जो भटक रहा है, जो गुस्से में है, वो मूर्ख है, उसमें महारथी कौन पाएगा, जो शांत है। और यदि कोई व्यक्ति धैर्यवान होगा तो धैर्यवान व्यक्ति के संग क्या करेगा, वो व्यक्ति उसका परिश्रम रहेगा, एक समय के बाद धैर्य टूटेगा, क्रोध अहंकार जागृत होगा, फिर क्या होगा, दो ऊर्जा पत्र आपस में टकरा रहे, दो क्रोधी व्यक्ति आपस में टकरा रहे, दोनों अपना विनाश कर लेंगे, दोनों अपना आपस में कर लेंगे। बेहतर यह है, देखो स्टोन पेपर सीजर में भी नहीं है, स्टोन पेपर सीजर में क्या ही चीज़ है कि स्टोन आएगा तो समझदारी क्या कहती है, कागज़ का काम ले लो, कागज़ मतलब शांति का, बिल्कुल हल्का स्ट्रेची का, ताकि पत्थर उसे भारी ना पड़े, ठीक है, पत्थर को आराम से दबा दे। अगर कैंची आई है तो पत्थर का रूप ले लो, अर्थात ऐसा रूप जो गुस्से में जो कैंची को तोड़ दे। और यदि कोई कागज़ है और कैंची आई है, अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हें पता है इतना भी शांत रहने का कोई फ़ायदा नहीं कि कैंची तुम्हें काट दे, वहाँ फिर पत्थर का रूप धारण करना ही पड़ेगा। ऐसे ये तीनों चीज़ें आपस में क्यों है मेरे लिए, लेकिन वही है कि चीज़ें कब शांत रहनी कब अशांत रहनी, परिस्थितियाँ बड़ी महत्व रखती हैं। परफेक्शन इम्परफेक्शन दोनों एक ही चीज़ है, एक ही व्यक्ति परफेक्ट भी, एक ही व्यक्ति इम्परफेक्ट भी किसी परिस्थिति में, और वो चुनेगा, वो चयन जब वो करेगा कि मुझे यहाँ शांत रहना है या मुझे यहाँ पर अशांत बनना है, उसकी परिस्थिति अगर वो अंकल वो व्यक्ति हाथ उठाता तो मैं माए कसम से करके दे रहा हूँ अगली सूरत ये धरती देख नहीं पाती उसकी कभी भी जीवन में, ये मैं वचन देता, मैं वचनबद्ध हूँ, कर्मबद्ध तब तक जब तक मेरी परिस्थितियाँ मेरे अनुसार चलती हैं। ये जीवन में हमेशा ध्यान रखें, कोई व्यक्ति मुझे छू नहीं सकता, छू लिया तो फिर मैं उसको प्रकृति में दिखाऊंगा, क्योंकि ये फिजिकल है। मैं व्यक्तिगत तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कोई व्यक्ति मेरे को कुछ नहीं करता। वो जैसा मुझे जिस चीज़ में करेगा, अगर वो बोल रहा है तो मैं उसका बोली में ही सुनाऊंगा तब तक। और यदि किसी व्यक्ति ने मुझ पर हाथ लगाया तो फिर वो ये ध्यान रखे ये फिजिकल, फिर फिजिकली आपके संग बहुत बुरा हाल हो सकता होगा, मैं इतना खतरनाक हूँ। यदि मैंने केवल यूँ सोचा ना धरती एग्जिस्ट नहीं करती, अगले पल ही धरती जलमग्न हो जाएगी, केवल मेरी सोच, ये हकीकत। मैंने कहा था अगर मैं किसी प्रभाविकता में हुआ तो ठीक है, यदि मैं प्रभाविकता से पढ़े हूँ, और ये कब पढ़े हो ना 19 वर्ष का व्यक्ति, 19 वर्ष के व्यक्ति ने अगर हल्का सा भी सोचा कि भाई देखो, मेरे एक वचन ध्यान रखो, मेरे एक वचन हमेशा ध्यान रखो। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 19 वर्ष के व्यक्ति को
उसके लिए सुख ही सुख होगा, वो तो कभी दुख ही नहीं होगा। क्योंकि दूसरा वचन, क्योंकि उसके दुख को सुख में मैं उसके दुख लगने नहीं दूंगा, उसका दुख उसके सुख में परिवर्तित हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, चीज़ें आज भी सुख दुख है। सुख दुख कब है? जब मैं सोचूं कि मेरे लिए ये सरल है या जटिल है। पर 19 वर्ष का व्यक्ति जिसके लिए जटिल चीज़ भी सरल है, उसके पास तरीके हैं, तो जटिल अपने आप में सरल बन गई, और सरल तो सरल है ही। अब मुझे बताओ, क्या सुख वास्तविक में एग्जिस्ट करता है? केवल नहीं, ये व्यक्ति पे केवल वो करता है, क्या वो योग्य हो चुका नहीं। और 19 वर्ष का व्यक्ति पूर्ण योग्य होगा, उसके लिए जटिल क्यों होगा? उसके लिए कोई दुख क्यों होगा? क्योंकि वो दुख भी झेल रहा है। दूसरे व्यक्ति जब उसे देखेगा तो भी कहेगा यार ये कितना बोरिंग है, कितना ये दुख वाला काम कर रहा है, इसे हल्का से इसके मुंह में, मन में, इसके मस्तिष्क में कैसे भाव नहीं दिख रहा, चिंता नहीं दिख रही। ऐसा क्यों? इतना शांत व्यक्ति कैसे मिल सकता है सृष्टि में, जैसे किसी चीज़ का दोष नहीं है, दुख नहीं है? तो इसे क्या कहते हैं? परम तत्व पा लिया, पूर्णता प्राप्त कर ली, पूर्ण योग प्राप्त कर लिया। ठीक है कि पूर्ण योग तो अब भी नहीं है, वो पर योग का रूप धारण कर लिया, अर्थात शांति का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के तरीके हैं। अब हर चीज़ अलग अलग तरीके से होती है। अब एक चीज़ सोचो, समझो, सपोज करो मैंने कही मुझे खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, मुझे रेस्टोरेंट खोलना, वो खोलना, मैंने एक लड़की को रखा कि भाई तू खाना बना, मैं यहाँ पर देखूँगा। समय के संग समय बीता, प्रभावित हो नहीं होना है। मैं इतना नालायक हूँ, अगर कोई मुझे पसंद भी कर रही होगी ना, मैं उससे राखी बनवाने चले जाऊँगा। क्यों? मेरी थ्योरम मुझे साफ साफ, मैं थोड़ा मेंटल फिनोमिना वाला व्यक्ति हूँ, मेरी थ्योरम ये कहती है जो तुम्हें पसंद आ रही हो ना, उसको बहन बना लो, ताकि तुम उस राखी के चक्कर में, उस बंधन के चक्कर में उसकी तरफ प्रभावित ना हो। एक धागा आपको बांधे रखे। ये क्यों? ये तो एक तरीके से पाप है कि जो तुम्हें पसंद करती हो, तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसके संग बहन का रिश्ता बना लो। देखो, एक लड़का लड़की कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, ये सत्य है। परंतु एक लड़का लड़की एक साथ नहीं हो सकते, पर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक साथ हो सकते हैं, एक भाई बहन आपस में एक साथ हो सकते हैं, है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब ये है पति पत्नी, ठीक है। शादी कॉन्ट्रैक्ट लेवल हो गई सामाजिक, तो पति पत्नी, और यदि केवल मज़े के लिए तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो ये एक ही कैटेगरी के हो गए। और एक भाई बहन, दो रिश्ते बनते हैं, ठीक है। रिश्ते दो तरह के बनते हैं, या तो भाई बहन बन जाते या वो। अब ये मान के चलो, ये तब है, मान लो उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा है तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगा, और तुम्हारे मन में क्या है कि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने काम पे ध्यान लगाना है, आपको कोई महत्व नहीं लगता, तो बहन बना लो। जी मतलब हो सकता है कि बोलते ही चाटा पड़े गाल पे, तो समतल दोस्त बने रहो, नॉर्मली रहो, समय के अनुसरण अपने आप को बदलो। और ये भी एक तरीके की परीक्षा ही है, जानने की, पहचानने की। क्योंकि देखो, आपका दिमाग हर बार जो भी आप करोगे उसका एक तरीका ढूंढेगा, एक तरीका फाइंड करेगा, बार बार आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वर्क करेगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कोई मतलब नहीं कौन भाई है कौन बहन है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब ये है, जब भी आप किसी तरीके के फिनोमिना से मिलोगे तो उसको कैसे डील करोगे। ये है फिनोमिना। मैनी टाइप्स हो गए। किसी को जो आपको पसंद करता है, अभी आप उसे पसंद नहीं करते, तब आपने उसे बहन भाई बनाया, और जब आप पसंद करते हो तब आपने बहन भाई नहीं बनाया। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं तो इतना भी दूसरी, तो मैं इतना भी खतरनाक हूँ, मैं अपनी बहन के संग विवाह कर लेता हूँ, रूप बदल के, क्योंकि मेरे लिए कोई नियम नहीं है, मैं नियम मुक्त हूँ। नियम तो मैं स्वयं बनाता हूँ समय के साथ। ऐसी पॉलिसी वगैरह ऐसी सारी चीज़ें होगी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक मेरी इच्छा, मेरे नियम मेरे सामने आ रहे, तब तक सब व्यक्ति मुझे दुख दे सकते हैं। 19 वर्ष से पहले मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ, जितने दुख देने दे लो। 19 वर्ष के वाले व्यक्ति के सामने एक पल भी नजर मत देख के आ जाना, वरना तुम्हारा ब्रह्मांड साफ हो जाएगा। वो 1 मिनट में एक कल्पना करेगा, एक सोचेगा, केवल तर्क लगाएगा। रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ऑटोमेटिकली सब प्रोग्राम में रन होने लगोगे। हमेशा ध्यान रखो। क्यों कहता हूँ मैं, एक समय में आके मैं एक व्यक्ति की तरफ बहुत ही कहता हूँ, मैं यूँ क्यों कहता हूँ कि मात्र हम एक कल्पना है, केवल हम तुम्हारे लिए बने हैं। जैसे लूसीफर वाली सीरीज़ में भी देखा होगा कि वो जो डिटेक्टिव होती है वो डायरेक्ट कहती है कि मुझे क्या तुम्हारे लिए बनाया गया केवल। तो ये एक तरीके से वर्णन भी मिलता है चीज़ों का, कि वास्तविक में प्रत्येक चीज़ जो प्रक्रिया घट रही है, जैसे मैंने बताई किताबों में ये सारी चीज़ें, ये सब मेरे लिए घट रही है। देखो ये चीज़, जब तुमने मुझको गुस्सा करा, जब तुमने मुझ पर अपनी एटीट्यूड दिखाया, तो मैं शांत था, मैं रिसेसिव था।
इसके बाद मेरे अंदर भी कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा। मैं तुम्हें क्या कहूँगा, तुम एक कल्पना हो, तुम्हें मैं समाप्त कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी मैं आदेश देता हूँ कि वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति अपनी उसका काल उसके संग मंडराने लग जाए और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाए। बात सीखी थी नहीं सीखी, पर बेचारी की मौत अब तय हो चुकी। अब मुझे पता नहीं वो मरा है या नहीं मरा, मैं बस मानूंगा मरा, ये मेरी कल्पना है, ठीक। अब क्या पता कि वो मर गया हो, ठीक है, या क्या क्या उसके संग होने लग गया हो, क्योंकि मेरा मन चक्षु तो वहाँ पर पहुँच चुका है जो कार्य करेगा, ठीक है। तो अब समझो, तो जब मैंने आपको माना तो आप एक कल्पना, पर जब मैं अगर खुश हूँ, मैं सब चीज़ों को मान रहा हूँ रियलिटी, तब आप सोचोगे आप रियलिटी हो। मेरे सोचने पर मतलब मैं किसी भी जीव को ये नहीं चाहता कि वो अपने आप को कल्पना समझे, वो अपने आप को भ्रम समझे, वो अपने आप को एक इल्यूजन समझे। मैं हर चीज़ का महत्व देता हूँ, एक माया तक का भी पालन करता हूँ, ताकि एक पत्थर तक को भी पूजता हूँ। एक कुर्सी तक में बैठने से पहले ये चीज़ उसको करता हूँ, क्या मैं बैठ जाऊँ। एक पत्ते को तोड़ के खाने से पहले भी मैं उस पत्ते से आदेश लेता हूँ, क्या मैं तुझे खा लूँ। ये तब तक है जब तक मैंने सोच रखा है। यदि वही पत्ता ज़बरदस्ती नहीं टूट रहा, वो आसानी से नहीं टूट रहा, तो फिर मेरा एक वो रूप भी आता है जो बिल्कुल किसी चीज़ की कदर नहीं करता, वो नहीं सोचता, वो तोड़ के खा लेता है, क्योंकि उसे फिर दर्द नहीं होता कि माया, वो सिर्फ माया को भ्रम मानता है, और फिर वो तुम्हें हकीकत दिखाता है कि तुम मात्र एक वस्तु ही हो, और वस्तु को कष्ट नहीं होता, माया को कष्ट नहीं होता, भ्रम को कभी दुख थोड़ी ना होगा। भ्रम में कोड़े बरसाओ या कुछ भी बरसाओ, और ये रियलिटी है कि रियलिटी के दो चेहरे हैं, एक रियलिटी जो हम देखना चाहते हैं, और एक रियलिटी जो रियलिटी है कि रियलिटी हमसे बुरी है, वो हमारे परसेप्शन पर बुरी कहला रही है, वास्तविक में वो कोई अच्छी बुरी है ही नहीं। कि रियलिटी के दो फेस है, एक फेस यूँ जो हर किसी को आदर कर रहा है, एक वस्तु तक को प्राणी मान रहा है, तो चीज़ें उसको बेहतर दिख रही है, और एक व्यक्ति वो जब वस्तु अपना असली रूप दिखा रही है, अपनी रियलिटी दिखा रही है, तो वो उसको प्राणी ना मान के केवल एक वस्तु मान रहा है, उसके संग आनंद कर रहा है। और ये हकीकत है, दोनों में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब उसने तुम्हें मौका दिया था तब तुमने उस मौके को अपनाया नहीं, और जब मौका चला गया तो तुम अब उस मौके पे फंस रहे हो। जीवन है, चक्रत है, इन चक्रित जीवनों पे ये चीज़ें चलती रहती है, तो इसमें कोई वो तर्क लगाने वाली बात नहीं है, विवेचना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो अब ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है, ये सब चीज़ें जो मैंने तर्क करी है, ये जीवन है। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया सोल्वेशन, मुझे नहीं पता थी उसे एंगुलर मोमेंटम और साथ में क्या बोलते हैं, और भी की बात बता रहा था सोल्वेशन के नाम पे, ठीक है। पर मैंने केवल किताब का पन्ना उठाया था, रैंडम उठाया था, बुक खोली, ऐसे ही खोला, रैंडम पन्ने में मैंने कुछ भी पढ़ने की कोशिश करी, माँ मुझे वो चीज़ मिल गई। तो प्रकृति सब सुनाने को बैठी है, प्रकृति सब कहने को बैठी है। प्रकृति ने मुझे यही सिखाया है। पहले मैं हर व्यक्ति पे क्रूरता दिखाने की कोशिश कर रहा, अब मुझे उससे भी बेहतर अस्त्र मिल गया। समय के संग मेरी एक सोची कि जैसे मेरा दोस्त पहले मैं भी यही सोचा था कि कॉन्फिडेंस आएगा, क्या बोलते हैं, कोटे में सेक्स करने के बाद, और क्या बोलते हैं, एक अलग प्रवृत्ति आएगी। पर कल मेरा दोस्त अपने आप ही कह रहा कि एक बार कोठे में जाने के बाद एक कॉन्फिडेंट आएगा कैसे बात करनी है। अब मैं कहने को, मैंने तो किस तरीके से जाना, उसने आसानी से बात कह दी, तो फिर मैं अपने आप को यूँ ही कहूँ कि फिर मेरी चीज़ें चुरा ली, ये मतलब मैं भी एक मूर्ख ही था। मैंने कही ना, अहम स्वयं में परिवर्तित हो जाता है, वो स्वयं अहम भविष्य है, भविष्य हमेशा बेहतर होता चला जाता है, और बाद जो बेहतर होता चला जाता है, पीछे वाला बेहतरीन चलाता है। प्रोडक्टिव कौन है, जो सबसे बेहतर है। परफेक्ट कौन है, जो सबसे बेहतर है। अहम क्या है, परफेक्ट है अपने आप पे। क्यों है, क्योंकि वो समय के संग बात आते चला जा रहा है, और स्वयं इम्परफेक्ट होता चला जा रहा है। क्योंकि हमेशा क्या आपका आज एक वो कई चरणों द्वारा बना, और अगले वाला चरण पिछले वाले चरण से आगे ही होगा, क्योंकि आपको पता है। और ऐसे अगले का अगला, फिर अगले के लिए वो पिछला हो जाएगा। तो ये जीवन में ध्यान रखो, आगे वाला पहिया आगे जाएगा, वो आगे वाला पहिया पीछे जाएगा, और पीछे वाला पहिया आगे आएगा।
और यही चक्र है। ठीक है, ऐसी जब मैं पाइप रोल कर रहा तो वहाँ पे भी स्वयं में चल रहे तो चीज़ों को मैं मोड़ रहा हूँ, फिर मुझे उसको घुमा के मोड़ देना पड़ रहा है, और ऐसी चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, और ये रिपीट एंड चेंज, एक गट्ठा, एक शेप बननी, वो आकार बनना, प्रत्येक चीज़ को धारण करना, रूप बनना, ये सब चीज़ स्वयं है। अतः नाम और पद, ठीक, विवेचना हो सकता है उस व्यक्ति का जन्म ही निर्णय नहीं होगा इसी कारण से। अब एक चीज़ और सुनते, जो व्यक्ति मुझे रैंडम मिलता है कभी भी, वो ज़िंदगी में मुझे कभी दोबारा नहीं मिलता। जो व्यक्ति मुझे दुख देके जाता है वो कभी ज़िंदगी में मुझे दोबारा नहीं मिलता। यह हकीकत है, क्योंकि हो सकता है उसकी प्रक्रिया वहीं तक हो मुझे दुख देने तक, ताकि मैं उससे कुछ सीख सकूँ। जिसका काम वहाँ पर पूर्ण हो जाता है वो सृष्टि को त्याग देता है। तो मैं कहना नहीं चाहता बेचारे कि कितने बच्चे हो या बीवी उसका इंतजार कर दूँ, और उसकी एक हरकत नहीं। मैंने इसलिए कहा था रिच पर्सन्स को कि तुम छल कर लो, पर छल हमेशा ध्यान रखो कभी भी परछायांतर के सामने छल, पर परछायांतर हमेशा एक बन गया। वो बेचारा व्यक्ति मुझे दुख हो रहा है, पता नहीं मुझे क्यों दुख हो रहा है, एहसास हो रहा है कि मैं भी जानती हूँ एक तरीके का भ्रम है, इल्यूजन है मेरा, परंतु मुझे दुख हो रहा है। जैसे जो मेरी बात कही थी मैंने सत्य हो गई, वो व्यक्ति नहीं रहा हो, पता नहीं कैसा होता है, पता नहीं कैसे, पर मुझे दुख हो रहा है, पता नहीं क्यों पर हो रहा है। जैसे मेरी बातें अब साधारण ना हो, पता नहीं मैं क्यों दुख कर रहा हूँ उसके बारे में, पर मैं कर रहा हूँ। जैसे यूनिवर्स मुझे कह रहा हो कि जो बात तुमने कही थी अभी वो वास्तविक में उसके पीछे पड़ गई हो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरा एक भ्रम है। मैंने एक परसेप्शन बांधा है कि वो व्यक्ति के पीछे काल पड़ गया अर्थात उसकी मृत्यु होने वाली, और मुझे एक मन से अलग से एहसास हो रहा है जैसे वास्तविक में उसकी मृत्यु होने वाली है उस व्यक्ति। पता नहीं क्यों हो रहा, पर शायद हो रहा है। एक खामोशी छा रही है मन में, क्योंकि 18 वर्ष का व्यक्ति स्थिर है, 18 वर्ष का व्यक्ति योग प्राप्त है, 18 वर्ष का व्यक्ति जो चाहेगा वो मिल सकता है उसको। मैं तो गिनती यही करूँगा वैसे कि मेरी बात असत्य हो, कि बेचारे के घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, और मैं नहीं चाहता कि बेचारे का मृत्यु मेरे सर में चढ़ जाए। कि देखो हर पल कोई व्यक्ति गुस्सा हो सकता है, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में विचलित हो सकता है, उसकी कहीं की प्रॉब्लम कहीं हो, तो ऐसा तो नहीं वो पापी है। एक चोर चोरी क्यों करता है, बेचारे की परिस्थिति होती है, वो चोर थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो समाज है, हम समाज थोड़ी ना, हम तो व्यक्ति के भीतर ही व्यक्ति है। परंतु मुझे क्यों एहसास हो रहा है कि वो व्यक्ति, उसको दंड उसको मिल रहा है। छोड़ो उस चीज़ को, चिंतन करना बेफालतू का बात बेकार है। बड़ा हराम हूँ मैं। ये चिंतन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चीज़ घट रही है अब, मतलब अब के वर्ष सब सामान्य नहीं थे। मुझे बुरा एहसास हो रहा है, मतलब कि वास्तविक में उसकी मृत्यु और काल उसके पल्ले पड़ गई। बेचारा व्यक्ति किसी मुस्कुराहट में जा रहा होगा, एक छोटी सी परिस्थिति ने उसे मुझसे मिला दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, मैंने क्रोध में आखिर में आके श्राप दे दिया। बेचारा जिंदगी में मुस्करा रहा था, सिर्फ एक छोटी सी गलती ने उसके प्राण हर दिए। पता नहीं, छोड़ो उस चीज़ को, ठीक है, छोड़ो। जीवन है, जीवन में चलते रहते हैं सारे कर्म वर्म, परंतु तो मुझे एहसास ना हो, मुझे नहीं दिखे, मुझे ना पता चले कि वो व्यक्ति मर चुका, क्योंकि नहीं पता चलेगा तो मैं अपने आप को दोषी नहीं मानूंगा, वरना फिर मैं वो बन जाऊँगा एक तरीके का। जैसे फिल्मों में दिखाते कि एक व्यक्ति बहुत भला कर रहा है, क्यों भला कर रहा है, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि उसने लोगों के संग अच्छा नहीं करा, मुझे नहीं बनना अभी, इसलिए
समय के संग हम बेहतर विकल्प ढूंढते हैं, पहले से बेहतर ढूंढते हैं और धीरे धीरे हम चीज़ों को हो सकता है जो सोच हम बहुत दिव्य मान के चल रहे एक समय के बाद पता चले वो एक सामान्य है, मतलब कि स्वयं है। फिर उसको फिर अहम बेसिस मानते चलो, महत्वपूर्ण मानते चलो, फिर बाद में पता चले तो आपकी परिस्थिति आपका वर्तमान महत्व रखता है जीवन में। भूतकाल वर्तमान द्वारा ही निर्माणित हो रहा है। निर्माणित कैसे हो रहा है? आपने कोई एक नीति मानी कि अगर मैं इस नियम का पालन करता तो फिर जीवन में मैं सबसे बेहतर हो जाऊँगा। वो जीवन में बेहतर होने का विकल्प कब तक का? जब तक आप दूसरे चरण में ना पहुँचो। कह रहे थे आप मैं पहले से दूसरे चरण में तो पहुँचूँ। आपका मस्तिष्क कह रहा था पहले इल्यूजन में रखो, भ्रमित में रखो कि दूसरा चरण ही अंतिम चरण है, और वास्तविक में दूसरा चरण अंतिम चरण नहीं था, चरण 7 है। तो पहले दिमाग ने कहा कि एक चक्र चालू कर दो तो सारे चक्र अपने आप चालू हो जाएगा, अर्थात तुम सर्वशक्तिशाली हो जाओगे, पूरा शक्तिशाली हो जाओगे, केवल एक नियम का पालन कर लो, एक चक्र को चालू करो। जैसे ही एक चक्र चालू किया तो वो जो पीछे वाला चक्र था जिसमें ये कल्पना बुनी थी केवल एक चक्र को, ये वाले चक्र को प्रारंभ करना है, ये नियम को, तो वो नियम साधारण लगने लगते हैं। अब क्यों साधारण लगने लगा? तो उसमें पूर्ण नियंत्रण हो चुका। जैसे ही नियंत्रण हो चुका, अब कह रहा है इस वाले चक्र को अगर प्राप्त कर लिया, इस वाले नीति को, इस वाले नियम को अगर पालन कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। अब दूसरे में प्रारंभ कर लिया, फिर दूसरा चरण में प्राप्त कर लिया, दूसरा चरण प्राप्त कर लिया, अर्थात इसमें भी नियंत्रण पा लिया। फिर क्या हुआ? फिर दिमाग में आया कि ये नीति भी साधारण थी, ठीक है, दूसरी नीति भी साधारण थी, अब भाई तीसरी नीति ने कहा अगर इसको, तो चरण तो चढ़ रहे हो ना, सीढ़ियाँ तो चढ़ रहे हो ना। वर्तमान स्थिति का हर बार भ्रम बरपेगा, हर बार भ्रम, और भ्रम से काल उत्पन्न होगा ही होगा, फिर काल से काल भ्रम होगा, और काल भ्रम फिर उसी पूरे भ्रम काल को साधारण समझेगा, अर्थात स्वयं समझेगा। मैंने यही तो कहा था, ब्रह्म काल शिव को कहा जाता है, स्वयं को कहा जाता है, और काल भ्रम मुझको, अहम को कहा जाता है। ऐसी पार्टिकल फिजिक्स में एनर्जी को मुझको कहा जाता है, अहम को कहा जाता है, ठीक है, और पार्टिकल को, छोटे अणु को, ठीक है, स्वयं कहा जाता है। तो क्यों बोला जाता है छोटे अणु? कि अणु बार बार क्या इस प्रकृति में जीने का मुझे समाप्त करता है। जब वो समाप्त हो जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और ऊर्जा कहती है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मुझको अशांत को जगाया। अरे जब शिव जागते तो तांडव में मैं पनप रहा और मैं तांडव कर रहा हूँ, अर्थात मैं केवल एक कल्पना हूँ जो निर्मित होती है। तब जब स्वयं चीज़ें त्याग देता है, मेरी कल्पना को, मेरे भारी रूप को, मेरे बीजली रूप को, स्वयं को जिसने तन करा, मैं उसको इतना नचाता हूँ कि वो कप कपाने लग जाता है। कप कपाने का अर्थ है उसे कप 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 अनंत काल तक करता रहता हूँ। उसके साथ डमरू बजा के बजाता हूँ जब तक मैं शांत ना हो जाऊँ, तब तक, जब तक मैं स्वयं में वापस परिवर्तित ना हो जाऊँ, तब तक उसका तांडव बना के रखता हूँ प्रत्येक चीज़ का। भीतरी जो अशांति बैठी है, मत भूलो कि मैं ये परम रचता हूँ। सब चीज़ों की रचना मैंने ही की है। शांत रूप धारण कर रखा, अर्थात तो मैं खेलने आया हूँ तो अपनी शक्तियों को भुला के आया हूँ, और मैं वास्तविक व्यक्ति हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। कि विधाता की नीति कहती है, विधाता को सिखानी है, विधाता स्वयं लेते थे अपनी नीति में, मैं भूल जाऊँगा कि मैं कौन हूँ। और विधाता की नीति विधाता का हरण नहीं कर सकती अपने लोग, वो विधाता में ही समा जाएगी, और विधाता को क्या पता जाएगा वो कौन है। विधाता को केवल बुलाया जा सकता है, क्यों है वो ईश्वर अगर सही तरीके से कर्म नहीं करता तो उसको उसका समय और व्यक्ति, अगर वो स्वयं ही अपने में आपने कल्पना करके कि मैं किसी के संग गलत कर रहा हूँ, तो वो स्वयं ही नीति लिख देगा अपने अंगों से कि मैं भूल जाऊँ अपने बारे में, और फिर मैं वापस जानूँ अपने बारे में। और जब वो वापस जानेगा तो उस समय अंत में ये भी होगा, नीतियाँ इतनी विचलित हो जाएगी, फिर वो नीति आप स्वयं में ही समा जाएगी, अर्थात मुझ में ही समा जाएगी, क्योंकि ये चीज़ लिखी मैंने ऐसे की कि मैं योग्य जब हो जाऊँगा पूर्ण योग्य, तो चीज़ें मेरा विरोध करेगी, जब मेरा विरोध करेगी तो वो मुझे में समा जाएगी, अर्थात उनका अंत हो जाएगा, वो मेरा अंत करने चलेगी, उन्हीं का अंत हो जाएगा। यही प्रकृति, यही परम माया है, क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने आके नींद दी और पनप दी सारी चीज़ें। जो जीवन है हर एक चक्र है, तो ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखें, हर पल जरूरी होता है। जैसे हमने
काम पे नहीं गया पर मैंने 10 तरह की बातें सीखी। आंटी आई खाना बनाने, उन्होंने कई तरह के व्यक्तियों का वर्णन करा जिनसे मैंने कई चीज़ें जानी। यही जीवन में महत्व रखता है। जीवन में आपकी परिस्थितियाँ बड़ी महत्व रखती है। आप कैसा बनना चाहते हो, आप वैसी चीज़ें निर्णय करते हो और धीरे धीरे वो चीज़ें घटने लग जाती है। समय भी यूँ ही कटा। मेरा भाई पढ़ाई में रुचि दिखा रहा है, मतलब पढ़ाई में इच्छा दिखा रहा है तो पढ़ाई कर रहा है। मैं ज़्यादा पढ़ लिया था, मैं 16-16 घंटे पढ़ता था, पतेरी किताबें पढ़ता था। मैंने समझ में आ गया कि अगर जीवन में अगर पढ़ाई करके पैसा ही कमाना है, जीवन में अगर यही सब चीज़ें करनी, क्योंकि पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है, तो मुझे समझ में आया कि ये पढ़ाई करना छोड़ो, जीवन में उतरो। मैंने अपना चरण उतारा। अब ये समय मेरा यही है कि मैं बार बार गलतियों से सीखता हूँ, मैं गरीबी में रहकर सीखता हूँ, तो मेरा असर ही कुछ और होता है। जो जीवन का हर एक पहलू सिखाता है, हमें सीखना महत्व रखता है, ये हमारे तरीके बदलता है। अंत रूप में हम मम्मी को ज्ञात कर रहे होते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन बोला था बहुत पहले, हु आई एम, कौन हूँ मैं, यही हूँ मैं वही प्रश्न जान रहा बार बार। मैंने कहा था पूरी सृष्टि तो चीज़ों में ही चलेगी, एक जगह मैं ईश्वर पूछेगा कौन हूँ मैं, और दूसरी जगह पूछेगा आखिर में क्यों हूँ मैं, हु आई एम एंड व्हाई आई एम। देन फिर कहेगा फॉरगेटन, भूल जाओ, और फिर अगेन हु आई एम, व्हाई आई एम। दिस इज़ अ लूप। यही है चक्रों का निर्माण था।